2025 में जीएटी के पेपर में लगभग 8 लाख बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था। सिर्फ एक बच्चा जो 250 में 200 नंबर क्रॉस कर पाया, 250 तक वो भी नहीं पहुंच पाया, मतलब 100 परसेंटाइलर किसी एक बच्चे ने भी हासिल नहीं किया। ऐसा क्या है जीएटी में जो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते? जीएटी को क्रैक करने का जो सबसे तगड़ा फॉर्मूला है वो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड को तोड़ देना। यानी अगर आपने क्वांट पर कमांड कर लिया तो आप जीएटी में आसानी से 100 परसेंटाइलर तक आप पहुंच सकते हैं। क्वांट एक ऐसा पोर्शन है जीएटी का जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, फिक्स पैटर्न है और फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। कम से कम लगभग 17 से 20 क्वेश्चन आपसे क्वांट से पूछे जाते हैं। अगर आपने वहां स्कोर किया तो आप जीएटी में एक अच्छा स्कोर करके लेके चले जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको क्वांट को तोड़ने का एक बेहतर स्ट्रेटजी फॉर्मूला बताने वाला हूं, जिस फॉर्मूले से आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपकी जितनी भी क्वांट को लेकर समस्याएं वो क्लियर हो जाएं। और साथ में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पीछे आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो चलिए ले चलते हैं आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 6 मंथ स्ट्रेटजी में। अगर मैं बात करूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड 2026 की स्ट्रेटजी की, तो एग्जाम पैटर्न सबसे पहले देखते हैं। एग्जाम पैटर्न की जब मैं बात करता हूं तो जीएटी इज नाउ 50+% जो है वेटेज आपका सीयूटी में जीएटी ही कवर कर लेता है। अगर आपने जीएटी में अच्छा स्कोर किया तो डोमेन और लैंग्वेज जो है इनको अगर आप थोड़ा मिला लेंगे तो आप आसानी से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो मैथ के डायरेक्ट स्कोरिंग होते हैं। मतलब अगर 17 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 15 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जिसमें आप डायरेक्ट अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन कठिन पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग रहती है। एक्यूरेसी और अटेम्प्ट पर अगर फोकस करेंगे तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड को तोड़ना आसान हो जाता है। अगर मैं आपको बात करूं यहां पर टॉपिक वाइज वेटेज की, तो डीआई से लगभग मानक चलिए 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक सेट के पेपर होते हैं, आसानी से आप उसे निकाल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप अपनी स्पीड पे काम कर सकते हैं, तो ये आसानी से आप सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रेशियो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से 6 से 7 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहां पर आपकी यहां पे चांसेस है कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बस नंबर चेंज होता है और क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं बार बार। ठीक है, टाइम वर्क से जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन जो है 4 से 5 पूछे जाते हैं। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आसानी से स्कोर कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला पे रखा आपने और आसानी से आंसर दे लेंगे। मेंसुरेशन अलजेब्रा बेसिस पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एवरेज सीआईएसआई से 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये इजी होते हैं। यानी लगभग 17 से 20 क्वेश्चन के आसपास आपका क्वांट से पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने यहां स्कोर कर लिया तो रीजनिंग और आसान हो जाती है। जीके जीएस अनसर्टेन होता है तो वहां आप स्कोर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। अगर मैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो हाई प्रायोरिटी सिलेबस, मतलब सिलेबस तो बहुत बड़ा है, हाई प्रायोरिटी टॉपिक हैं जिन पे बार बार रिपीटेशन पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन जहां डीआई प्रॉफिट लॉस लिंक रहता है दोनों, परसेंटेज जहां से 100% आप स्कोरिंग कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन जहां आप फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पूछा आपने, तीनों कर दिया कम समय में, तो समय भी आपने बचाया और आपने 3 क्वेश्चन करके 15 नंबर भी गेन कर लिया। प्लानिंग के साथ हमें जीएटी को इस बार तोड़ना होगा, हर बार की तरह इस बार जीएटी हमें नहीं हरा सकता। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। एसआईसीआई से भी इजीली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। टाइम ऑन वर्क से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, सिंपली क्वेश्चन आता है, आपने थोड़ा सा ट्रिक लगाया आंसर निकाल लेंगे आप। ठीक है, एवरेज से भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेंसुरेशन से 2D और 3 डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा बेसिस सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, मतलब आपसे एक डीआई दे देगा, उससे 2-3 क्वेश्चन पूछ देगा तो आप आसानी से उसमें स्कोर कर सकते हैं। और अगर 4 क्वेश्चन पूछा तो उसमें 2 आसान होता है, एक मॉडरेट होता है, एक थोड़ा कठिन होता है, तो समय हमारा बचेगा यहां पर, हम जब आसान क्वेश्चन को अच्छे कैलकुलेशन के साथ कर देंगे। अब हम बात करते हैं 40 दिन की स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जीएटी में क्वांट को तोड़ पाएंगे। पहले शुरुआत में आप 1 से 10 दिन तक आपको बेसिक फॉर्मूला देखना है, पीवाईक्यूज देखना है। पीवाईक्यूज में मैथ के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल है, और हमें यह देखना है कि क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज के हैं वो किस तरीके के पूछ रहे हैं, क्या रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर पीवाईक्यू आपको मिलेगा कहां, ऐसे आपको पीवाईक्यूज नहीं मिलेंगे। बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर पीवाईक्यूज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जो मिलेंगे पीवाईक्यूज उनमें आप अपने आप को देखिए कितने क्वेश्चन यहां पर रिपीट किए जा रहे हैं।
11 से 25वें दिन के बीच में हमें क्या करना है, हमें टॉपिक वाइज कम से कम 100 क्वेश्चन डेली लगाना है। डेली अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, यकीन मानिए आपको क्वांट पे कोई रोक नहीं पाएगा। डेली अगर आप 11 से 25 दिन, मतलब 1 से लेकर 25 दिन के बीच में, मतलब 1 महीना का लगभग आपने डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो सोचिए अगर 30 दिन में आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। हो सकता है उन प्रैक्टिस क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन रिपीट कर जाए सीधा सीधा। 26 से 35 दिन के बीच में आपको क्या करना है, आपको स्पीड बूस्टर पर काम करना है और मिक्स टेस्ट लगाना है। अब हमें टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है, हमें मिक्स लगाना है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। और हमें स्पीड पर काम करना है, मतलब हमें जितना कम से कम समय, एक क्वेश्चन को लगाने में हमें लगभग 1 मिनट का समय, लगभग 1 मिनट से थोड़ा 1.1 मिनट का समय मिलता है एक क्वेश्चन को लगाने में, हमें उसको और कम में ले आना है। एक्यूरेसी पर ख्याल रखना है, स्पीड पर बूस्ट करना है। और अगले 36 से 40 जो दिन बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है, 60 दिन की पूरी स्ट्रेटजी है, हम अभी 40 दिन पर काम कर रहे हैं। फिर अगला 20 दिन इसलिए यहां नहीं रखा गया है क्योंकि जो आगे का 20 दिन हम आपको यहां दे रहे हैं, ये 20 दिन जो है वो रिवीजन का है, ये रिवीजन का 20 दिन है, ठीक है। यहां पर 36 से 40 दिन में आपको 1 फुल मॉक टेस्ट डेली लगाना है, साथ में हमें रिवीजन करते चलना है। पर आगे जब आप 40 दिन के बाद अगला 20 दिन जो आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का। और एक चीज और यहां ध्यान रखना है, हमें यहां पर रिपीट नहीं करना है, रिवीजन करना है, केवल रिपीट नहीं करना। ये 2 आर अपने जीवन में बांध लीजिएगा। रिपीट नहीं करना मतलब हमें फिर से दोबारा नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन, नए क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, रिवीजन करना, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉर्मूला जितना हमारे दिमाग में बैठा सकते हैं उतना बैठाना है। तो ये 20 दिन हमने रिजर्व रखा है, ये 40 दिन की टोटल स्ट्रेटजी अगर हमने ऐसे किया तो हम लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास कर ले जाएंगे इन 40 दिनों में, 4000 क्वेश्चन के आसपास कर ले जाएंगे। और हम मान के चल रहे हैं हम 5000 क्वेश्चन करेंगे। 5000 क्वेश्चन में से यार 20 क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, 100% फंस जाएगा। इस फॉर्मूले के तहत काम करिएगा, ठीक है। ये पूरी स्ट्रेटजी के हिसाब से हम काम करेंगे तो हम जरूर जीएटी को क्रैक कर लेंगे। अब हम स्मार्ट ट्रिक बूस्ट कैसे करेंगे अपने स्कोर को, तो हमें क्या करना है, लॉन्ग मेथड को स्किप करना है। हमें हमेशा लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना है, जितना शॉर्ट मेथड पे आप सवाल लगा सकते हैं उतना कोशिश करनी है। शॉर्ट से शॉर्ट मतलब पेन उठाना ही ना पड़े, इतना शॉर्ट कर लीजिए अपने आप को, इतना माइंड को अपने स्ट्रांग कर लेना है, ठीक है। शॉर्टकट पे हमें ध्यान देना है। हमें जो है एनिमेशन सिस्टम, मतलब क्या करना है, हमें बेसिकली जो है देखिए इलिमिनेशन सिस्टम पे काम करना है। मतलब अगर मान लीजिए कि हमसे 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे, पहला हमें आया हमने कर दिया, दूसरा देखा हमने 1 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। तीसरे क्वेश्चन पे आइए, हो सकता है चौथा उससे आसान हो, जल्दी हो जाए। तो हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन सिस्टम पे काम करना है। हर क्वेश्चन हम लगाएं, ये जरूरी नहीं, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी आने, हमें ये भी काम करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि अगर 17 क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम 15 करके आएंगे पूरा डिट्टो, 2 क्वेश्चन हमें छोड़ना है। अब वो 2 क्वेश्चन जो कठिन होगा, जो टॉपिक हमें कठिन लग रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम मेहनत करेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में वहां फंसा रहा है, समय खा रहा है, तो हम छोड़ देंगे। समय नहीं गंवाना है, हमको समय बचाना है अपना, ठीक है। प्रैक्टिस करना है अपने मेंटल मैथ पे, डेली फॉर्मूलाज को देखते रहना, जहां पढ़ रहे हैं वहां फॉर्मूला लिख के चिपका दीजिए, दिमाग में बार बार फॉर्मूला देखेंगे तो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। और एक स्मॉल फार्मूला बुक बना लीजिए, कॉपी में एक जगह फार्मूला लिख लीजिए, ताकि एग्जाम के समय बस एक बार पलटे और पूरा फार्मूला आपको याद आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए 15 मार्क्स जो है आपको डेटा इंटरप्रिटेशन मिल जाएगा, और आसानी से मिल जाएगा, 10 मिनट में आप आसानी से 15 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला, ये स्ट्रेटजी अगर आप अपनाएंगे तो आप जीएटी को आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। तो जीएटी को क्रैक करना उतना ही आसान है जितना आसान ये है कि आपको सीयूटी निकालना, पर मेहनत, ईमानदारी और प्रैक्टिस के साथ ये तीनों को अपनाइए, यकीन मानिए जीएटी और ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होगी वो भी बता दीजिएगा, और साथ ही में जरूर लिख के जाइएगा कि इस बार जीएटी में 100% आप ले करके आएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में सबके कमेंट्स चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।